नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज की वीडियो में बताएंगे अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29, 30 यहाँ तक बताएंगे। कल की वीडियो में बता दिए थे 24, 23 और 24 बताए थे शोषण के विरुद्ध। आज की वीडियो में बताएंगे हम, ये मूल अधिकार में आता है। जब तक 36 न जाए तब तक वो भाग 4 में नहीं जाएगा। ये 35 तक, 12 से 35 तक किस में रहेगा, मतलब भाग 3 में रहेगा मूल अधिकार। ये चीज़ धार्मिक स्वतंत्रता हम सब पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। चलिए समझते हैं क्या होता है धार्मिक स्वतंत्रता। ये चीज़ दिया गया है। आर्टिकल 25, 24 बता दिए थे। 24 कहता है मतलब 14 वर्ष बच्चे से जबरी काम नहीं करा सकते। 23 कहता है 23 कहता है मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात्कार, श्रम, बेकारी, बंधुआ मजदूरी, ये सब कराना गलत बात है। 23 से 24 तक ये किस में आता है, शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध काम कराना अपराध है। ये 25 कहते हैं। 25 क्या कहता है ये समझेंगे अच्छे तरीके से। 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब ये धार्मिक बोलता है। मतलब आप अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब लोग कहते हैं भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। ये यही 25 है। 25 धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत में हर धर्मों का सम्मान है। मतलब हर एक धर्म का विरोध, कोई भी धर्म का विरोध नहीं कर सकते हो। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो लेकिन किसी का धर्म का विरोध नहीं कर सकते हो। अगर आप हिंदू हो तो मुस्लिम का विरोध करो, मुस्लिम हो तो सिख का विरोध करो, ये ऐसा विरोध नहीं कर सकते हो। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, आप अपने संस्कृति से रहिए, लेकिन आप किसी का मतलब विरोध नहीं कर सकते किसी धर्म का। ये अनुच्छेद 25 कहता है। 25 कहता है आप जिस धर्म में जाना चाहते हो जा सकते हो, ये आपका पूरा अधिकार है। अगर आप हिंदू हो, आप मुस्लिम में जाना चाहते हो, बौद्ध में जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये अनुच्छेद 25 कहता है। 25 कहता है आप जिस धर्म में जाना चाहते हो जा सकते हो, ये आपका पूरा अधिकार है। ये अनुच्छेद 25 कहता है। 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगर आप जैसे आप हिंदू हो, मुस्लिम में जाना चाहते हो, मतलब मुसलमान में जाना चाहते हो, तो आपको वो रीति रिवाज फॉलो करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप जा सकते हो, आपका ये पूरा अधिकार है। आपको कोई नहीं रोक सकता। पर अंत में उसका उस धर्म का अपमान ना करिए, बस हो गया। आप अपने धर्म का अपमान नहीं कर सकते, आप जिस धर्म में हो। ये 25 कहता है मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये धार्मिक स्वतंत्रता है। आप धर्म का विरोध नहीं कर सकते हो, धर्म का प्रचार प्रसार करिए लेकिन विरोध नहीं कर सकते हो। ये समझ में आ गया। 25 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप जिस धर्म में जाना चाहते हो जा सकते हो, आप किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार करो, प्रचार करो, इसे कोई दिक्कत नहीं। ये किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकते हो। ये 25 समझ में आ गया। अब 26 क्या कहता है। 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ये चीज़ समझेंगे अच्छे तरीके से। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता क्या कहता है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता ये कहता है आप समूह में रहकर धार्मिक कार्य कर सकते हो अच्छे तरीके से। जैसे आज के अब इस समय नवरात्र चल रहा है तो बहुत लोग एकजुट होकर मतलब समूह बनाकर पंडाल लगाकर पूजा पाठ कर सकते हो। ये अनुच्छेद 25 कहता है। अब शायद जो जो पूजा पाठ कर रहा है उसको नहीं मालूम होगा ये हमें कौन सा किसने आज़ादी दिया है ये पूजा पाठ करने का। अब ये समझ लिए भगवान को भी आज़ादी दिए हैं, मतलब संविधान दिया है, आप उस धर्म का पूजा पाठ कर सकते हो, विरोध नहीं कर सकते। ये संविधान ने धर्म को कायदे में रखा है, नहीं तो ये भी नष्ट हो जाता कि वो किसी का सम्मान नहीं करता। अगर हिंदू है मुस्लिम का सम्मान नहीं कर, सिख है तो ईसाई का नहीं सम्मान करेगा। ये ऐसा ही लड़ाई रहता है। लेकिन 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये कहता है आप किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकते हो, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए लेकिन आप किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकते। 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे
मुसलमानों में क्या होता है, ताज़ा उठता है, रोड पे क्या ले जाते हैं, सामूहिक मतलब वो होकर धार्मिक काम करते हैं, तो ये चीज़ कर सकते हो अच्छे तरीके से, आपका अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है आप समूह में धार्मिक कार्य कर सकते हो, इसलिए बोला गया सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे आज के डेट में देखें, नवरात्र लगा है, नवरात्र में तमाम लोग मतलब समूह में होकर दुर्गा माँ का मतलब मूर्ति बैठाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, गाना बजाना ये सब करें, ये सब कर सकते हो, आपको ये पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अब 27 समझेंगे। 27 क्या कहता है, सामू 27 कहता है धार्मिक पैसे पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। धार्मिक पैसे पे सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। ये कहता 27 कहता है धार्मिक पैसे पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। अब जैसे हम सब समझेंगे क्या इसका मतलब क्या होता है, मतलब जैसे लोग अभी दुर्गा पूजा है, लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे आप कहीं कुर्सी मेज लेके बैठ जाओ, कहीं रोड पे चंदा मांगो, हाँ यार ये चीज़ बैठाना है, धर्म के लिए है। अगर कोई बैठा लिया तो ढेर का मतलब चढ़ाते उतर गया, मतलब ढेर का पैसा चढ़ा दिया गया है, तो लाखों हज़ारों रुपया चढ़ गया, लेकिन इस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। भाई ये धर्म का पैसा है, धर्म के पैसे पर सरकार टैक्स लगाना अपराध है, ये सरकार टैक्स इस पर नहीं लगा सकती। ये 27 कहता है धर्म में चाहे जितना पैसा उतर जाए, मंदिर में चाहे जितना पैसा चढ़ जाए, चंदा से चाहे जितना पैसा आ जाए धर्म के नाम से, लेकिन सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। ये 27 कहता है। 27 कहता है धार्मिक पैसे पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। अभी जो जो इस समय मूर्ति बैठाए हुए हैं दुर्गा पूजा का, अगर उसमें कोई बहुत बड़े लोग आ जाए, जैसे अंबानी आ जाए, मुकेश अंबानी, अगर वो 1,00,000 करोड़ रुपया चढ़ा दे उस पर, लेकिन ये अगर सरकार आके उस पर टैक्स लगा सकती है, पुलिस आकर इस पर जांच पड़ताल कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये 27 कहता है धार्मिक पैसे पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। इस पर न इस पर इनकम टैक्स आएगी, न कुछ टैक्स नहीं लगी, इसमें अरबों खरबों रुपया चले आए, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। अब 28 क्या कहता है, 28 कहता है मतलब सरकारी धन से चलने वाले पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो। अगर सरकारी धन से कोई भी संस्था चल रही है, जैसे मान चलिए विद्यालय चल रहा है, विद्यालय में आप धार्मिक शिक्षा देना अपराध है, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, सरकारी धन से चलने वाले पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। मतलब ये कहता है 28 कहता है सरकारी धन से चलने वाले पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। विद्यालय यूनिवर्सिटी ये सब सरकारी धन से अगर चल रहा है, मतलब सरकारी पैसे से, आप उस पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अब ऐसे बहुत से लोग के अंदर विचार आ रहा होगा, मतलब ये संस्कृत पढ़ाया जाता होगा। संस्कृत ये धार्मिक चीज़ नहीं है, संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत, उर्दी, मतलब ये सब क्या है, भाषा है अच्छे तरीके से। ये चीज़ मतलब समझ में आ गया होगा, ये सरकारी धन से चलने वाले पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो, ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गया। 28 समझ गया। 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हो, आप चाहे जिस धर्म में जा सकते हो, चाहे जिस धर्म का पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकते। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकते। अगर आप हिंदू हो तो मुस्लिम में जाना चाहते हो जा सकते हो, अगर आप बौद्धिस्ट बनना चाहते हो उसमें जा सकते हो। ये आपको 25 ये आज़ादी देता है, आप चाहे जिस धर्म का जा सकते हो। 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब आप समूह में पूजा पाठ कर सकते हो अच्छे तरीके से। अगर समूह पूजा पाठ कर रहे हो, अगर इसमें कोई आके ढेर सारा पैसा चढ़ा दिया, तो उस पर अगर पैसा, धार्मिक पैसे पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, चाहे अरबों खरबों रुपया उतर जाए, लेकिन सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाएगी। 28 कहता है सरकारी धन से चलने वाले पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो। ये 28 कहता है भारत का संविधान। अब आ जाते हैं 29। 29 क्या कहता है, ये अच्छे तरीके से समझेंगे इसे।
29 समझेंगे 29 क्या कहता है। 28 28 समझ में आ गया, धार्मिक मतलब सरकारी धन से चलने वाले पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। 29 कहता है 29 कहता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा से कोई रोक नहीं सकता। अल्पसंख्यकों को विद्यालय में जाने से, शिक्षा ग्रहण करने से इसको कोई रोक नहीं सकता। ये चीज़ समझिए। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक ये कहता है अल्पसंख्यकों को विद्यालय जाने से रोका नहीं जा सकता, अल्पसंख्यकों को शिक्षा ग्रहण करने से रोका नहीं जा सकता। ऐसे हम समझेंगे अल्पसंख्यक कौन है। जैसे बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट का है मतलब वो सिर मुड़ाए रहते हैं और बहुत सादा कपड़ा पहने रहते हैं। वो अगर वो शिक्षा लेना चाहते हैं, अगर किसी यूनिवर्सिटी में वो जा के ले सकते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं। अगर जैसे आर्टिकल 12 आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे अच्छे तरीके से। अनुच्छेद 12 कहता है जो स्टेट है, मतलब जैसे क्या है, मतलब यूनिवर्सिटी अपने आप में स्टेट है, वो खुद स्वयं कानून बनाती है अपनी। मतलब वो कहते हैं अगर वो कह दे, मतलब उसका नियम हो इस कॉलेज का, आप इस विद्यालय में आओगे तो ड्रेस पहन के आओगे, तो अगर उसमें अगर अल्पसंख्यक जाएंगे तो अब वो यूनिफॉर्म मतलब वहाँ का ड्रेस फॉलो करके जाएंगे, ये नहीं अपना संस्कृति से जाए। आप जा सकते हो जिसमें अलाउ नहीं है ड्रेस। ऐसे बहुत से विद्यालय यूनिवर्सिटी है उसमें ड्रेस अलाउ नहीं है, तो उसमें आप मतलब सिख मतलब टोपी पहन के जा सकते हो, मुसलमान टोपी पहन के दाढ़ी रखवा के जा सकते हैं, बौद्धिस्ट जा सकते हो जैसे पहन के जाते हो। आप संस्कृति से आपको नहीं रोका जा सकता। ये अनुच्छेद कितना 23 कहता है। 23 कहता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा और विद्यालय में जाने से रोका नहीं जाता, रोका नहीं जा सकता। अब 30 समझेंगे। 30 क्या कहता है। 30 कहता है अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकती है, उसमें सरकार मान्यता देगी। अल्पसंख्यक अपने विद्यालय खोल सकती है, उसमें सरकार मान्यता देगी। अल्पसंख्यक अपनी विद्यालय मतलब संस्था खोल सकती है, उसमें सरकार क्या देगी, सहायता देगी, सरकार उसको मान्यता देगी। अब जैसे अगर उस पे बौद्धिस्ट अगर कोई कॉलेज हो जाए तो उसमें तू जा सकते हो, उसमें आप खोल सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, आपको पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 30 के तहत, 30 के तहत आप अपनी संस्था खोल सकते हो। मतलब अल्पसंख्यक कौन कहता है, जो धर्म में एकदम भुला रहता है या पूरा चंदन लगाया हुआ जोगी बना हुआ है एकदम, वो अल्पसंख्यक कहला जाता है। उसका भी सम्मान दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। उसको शिक्षा से नहीं रोका जा सकता, उसे विद्यालय में नहीं जाने से रोका जा सकता, और वो अपनी संस्था खोल सकते हैं। लेकिन खासकर जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो जोगी बने रहते, ढोंगी बने, तो वो तब तो बिल्कुल नहीं शिक्षित से मतलब अशिक्षित हैं सब सारे, वो सब बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बौद्धिस्ट है, मुसलमान है, ये सब शिक्षित है, वो सब अगर जाएंगे विद्यालय तो अपनी मतलब पढ़ाई के अनुसार जाएंगे। लेकिन वो सब जाएंगे सांप ये सब पकड़ने जाएंगे। इसलिए समझिए अच्छे तरीके से। ये 30 कहता है अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकती है और उसे मतलब विद्यालय में जाने से रोक नहीं सकता। ये 29 और 30 समझ में आ गया अच्छे तरीके से। कल के वीडियो में बताएंगे हम 31, 32, 33 ये सब चीज़ बताएंगे। आज का वीडियो इतना ही, कल की वीडियो में बताएंगे।